अब एक तरीका ये भी है कि हमारी रिपोर्ट्स आती हैं, हम एक्सरेज आते हैं, उनके पिक्चर्स लेकर और सीधा चैट जीपीटी पे डाल रहे हैं पे जी और उनको पूछ रहे हैं, तो आपको पूरा पूरा थीसिस लिख के दे रहा है आपकी रिपोर्ट के जी ऊपर। तो ये कितना ऑथेंटिक है? और मतलब बिकॉज एक क्वेश्चन पूछना और उसका आंसर लेना, जी। एक एक्सरे की पिक्चर देना और उसको पूरा स्कैन करवा लेना, जो डॉक्टर को भी लाइट में यूं यूं करके देखना पड़ता है कि ठीक है, नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये कितना ऑथेंटिसिटी इसकी कितनी है? ऑथेंटिसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि डाटा एनालिसिस का काम है। ठीक है। डाटा साइंसेस की फील्ड आ गई, हम्म। ठीक है ना। हम्म। डाटा एनालिसिस की फील्ड आ गई, जी। तो एक फील्ड तो निकल आई। निकल तो आई। पब्लिक को डरने की जरूरत नहीं है ठीक कि है। डाटा साइंसेस की तरफ जाएं, ठीक आप है। रवायती सिस्टम की तरफ ना जाएं। इसमें एक ठीक है। सवाल में ये सवाल आ गया। जी। दूसरा ये कि आपकी दुनिया में, खासतौर पे चाइना में हम्म। भी इस चीज पे काम हो चुका है। ठीक है। वो लोग क्या करते हैं कि मशीन्स हैं, मशीन में आप जाते हैं, आप अपनी उंगली रखते हैं, ठीक है। आपको बुखार है, आपको कोई मसला है, आपको डॉक्टर नहीं मिल रहा, हम्म। एटीएम मशीन की तरह आप जिस तरह एटीएम से पैसे निकालते हैं, आप जाते हैं, आप उंगली प्रिक करवाते हैं, वो आपका हम्म। ब्लड लेती है, उसी वक्त रिपोर्ट तैयार करके आपको अच्छा। बता देती है आपको ये मसला। ओके। आप कहते हैं नहीं मुझे दवाई भी प्रिस्क्राइब कर दो। ठीक है। वो वो मशीन एनालाइज करता है, एआई उसका एनालाइज करता है ठीक कि है। इसको मैं ये दवाई दे दूं तो इसके लिए सेफ है। ठीक है। वो कहता है जी आपके लिए ये दवाई है, ले लें। आप ओहो, फिर डॉलर डालते हैं, आप कहते हैं जी मुझे दवाई भी दे दो। ठीक है। तो जैसे बॉटल्स निकलती हैं, ठीक है। हम वो पैसे डालते हैं तो उसमें से निकल अब आती है ना, मशीन में ऐसे से आपको आता है, दवाई वेंडिंग भी मशीन में से। मिलने ठीक है। वाली है। तो ओके। अब क्या हुआ कि जनरल प्रैक्टिशनर जो है, ठीक है। उसको सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे उसी जगह पे रहना है। ठीक है। देखें अब दुनिया में आपको पता है कि जो हेड ट्रांसप्लांट है, जी। वो एक इटली के डॉक्टर ने इस पर तजर्बा किया। अच्छा। उसने पहले चूहों पे किया, फिर बंदरों पे किया, वो कामयाब हो गया। हम्म। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उसने एक बंदे को जो है वो काबू किया और हम्म। उसको कहा कि मैं तुम पर तजर्बा करूंगा। उसने कहा जी ठीक है, ओके। हम्म। उसने कहा जी मैं लिख के देता हूँ आपको। हम्म। लेकिन उसके बाद वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उसको किसी से प्यार हो गया और वो मुकर गया। इन दी अच्छा। सेंस उसने कहा जी मैंने नहीं, आपने तजर्बा करवाना है। ठीक है। बहरहाल, अब बताने का मतलब ये है कि हेड ट्रांसप्लांट, आप समझती हैं कितना सेंसिटिव मामला है। सेंसिटिव, बिल्कुल ऐसे। आपकी करोड़ों वेन्स हैं जो जोड़ रही हैं। जी। तो ये कोई बच्चों वाली बात नहीं है कि जी किडनी ट्रांसप्लांट हो गई बिल्कुल ऐसे। या आपका जो है लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, वो तो हो रहा है। लेकिन हेड ट्रांसप्लांट एक ऐसा तजर्बा है जो दुनिया में बहुत बड़ी चेंजेस लाएगा। ठीक यानी है। वो लोग जो पैरालाइज हैं, हम्म। उनको उनका उनका जो चेहरा है उसको उठा के दूसरी जगह पे रख दिया जाएगा, जो हाँ। एक सेहत याब सेहत। जिस्म है। यानी अच्छा। लोग अपने आप को डोनेट कर देते हैं ना, तो ओके। इस तरह ही लोग अगर डोनेट करते हैं तो वो उस पे हो जाएगा। पूरा अच्छा, शरीर चेंज। बताने वाली बात ये है कि उसका जो ऑपरेट होगा ठीक वो है। भी एआई ही करेगा और रोबोट करेगा, ओ- क्योंकि वो -15 डिग्री पे है। -15 डिग्री पर कोई भी डॉक्टर ऑपरेट नहीं कर सकता और उसको घंटों चाहिए। ठीक और है। चूंकि गर्दन का और सर का मामला है, हम्म। नर्व्स का मामला है, हम्म। ब्रेन का मामला है, हम्म। ब्रेन को सुलाना भी नहीं है हम्म। और कुछ घंटों में उसका ऑपरेट करना है, हम्म। तो वो इंसान नहीं कर सकता। वहां पर रोबोट एंटर हो गया और वो रोबोटिक्स के थ्रू होना है, जिसमें ए इन्वॉल्व होना है। लेकिन ओके। होना उस डॉक्टर नहीं है पीछे। ठीक है, लेकिन जैसे वो उनको ऑपरेट, उनको हाँ जी, मॉनिटर वो कर रहे जी होंगे। आपके सही पाकिस्तान है। में देखे ना, हम्म। जब ये जो आपका हॉस्पिटल है पीकेएलआई जी। बहुत अच्छा काम कर रहा जी। है, जी। तो वहां पर आप देखें कि वो ऑपरेट कैसे करते हैं, हम्म। रोबोट्स के थ्रू। लिवर ओके। ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, क्योंकि आपको एक्यूरेसी चाहिए। जब ठीक है। आपको एक्यूरेसी चाहिए तो एक्यूरेसी ने क्या किया कि हम्म। एक्यूरेसी हासिल करने के लिए हमें ठीक है। इंसान की जरूरत पड़ी, लेकिन इंसान पीछे है खड़ा, ठीक है। आगे ठीक है। रोबोट और एआई है ओके। और वो ओके। काम कर रहा है। तो ठीक इसका है। मतलब ये कि डॉक्टर की फील्ड में भी एक रेवोल्यूशनरी चेंज आई। हम्म। तो अब डॉक्टर्स को चाहिए कि वो भी करें। ठीक है। डॉक्टर भी तो आज कंप्यूटर को इस्तेमाल करना जानता है कि नहीं जानते हैं, जानता। बिल्कुल ऐसे ही। प्रेजेंटेशन उसको भी चाहिए, हम्म। उसको अपना निजाम पूरा करना। हॉस्पिटल जितने कंप्यूटराइज चलाना। हो चुके हैं, हम्म। ठीक है, अब तो तमाम हो रहे हैं। जी। इसका मतलब है कि कंप्यूटर के बगैर तो कोई नहीं चल कोई भी सकता नहीं था, चल अब सकता। एआई के बगैर कोई नहीं चलेगा। ठीक है, अब अगेन वही बात जी, की, आपको उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ चलना अच्छा, पड़ेगा। जैसे आपने एक तो एग्जांपल थी हेल्थ की फील्ड से जी रिलेटेड कि कैसे आप एक बॉडी को यूज करके उसको दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं, वो लोग जी जो डोनेट कर। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। अब एआई से इतनी सारी फोटोज और इतना कुछ जनरेट किया हाँ जा जी रहा है जी जी जिसका जी मिस यूज किया जा रहा है। जी, आपने एक इंसान एक चीज नहीं भी की है तो उस पे वो उसको खा डिफेम जाएगा। किया जा रहा है, यस, स्कैम्स हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जहां उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तो ये डेंजर्स भी हैं जिनको एड्रेस किया जाना जरूरी है? बहुत आपने अहम सवाल किया है। हम्म। देखिए, हर चीज का एक नेगेटिव पहलू भी और पॉजिटिव भी पॉजिटिव है। भी है जी। कंप्यूटर को अच्छा इस्तेमाल करो तो हम्म। आपका रोजगार बन गया, बिल्कुल और ऐसे उसी ही। को आप बुरा इस्तेमाल करो तो वो आपको बुरी सोबत में ले गया। जी। ठीक है, डार्क वेब भी उसी के अंदर है और बिल्कुल आप ऐसे दूसरी ही। वेबसाइट्स भी हैं, तो हम्म। नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अब ठीक है। इसमें भी ऐसे ही है ठीक कि है। आप जो है वो उसको देखते हैं कि भाई मैंने इसको पॉजिटिवली कैसे लेके चलना है। ठीक है। अगर आप पॉजिटिवली लेके चलते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, हम्म। नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। सिंपल है।
ठीक है। अच्छा, और वो तमाम लोग पाकिस्तान में इसके लिए भी स्पेसिफिक जो लोग इसकी एजुकेशन लेना चाहते हैं, जैसे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में तो एज अ डिग्री जो है बीएस की डिग्री के लिए भी स्पेसिफिक कोर्स जो है इसको पढ़ाया जा रहा है, जी तो उन लोगों के लिए क्या है जो इसमें इनरोल होना चाहते हैं, या पाकिस्तान में कोई ऐसे कोर्सेज स्पेसिफिक करवाए जा रहे हैं? देखें, अब आपने एक डिफरेंट सवाल किया। ठीक है। एज वेल एज डिग्रीज आर कंसर्न, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत टाइम दिया है आईटी की फील्ड को, मैं ये समझता हूँ, मेरा मशवरा है कि डिग्रीज के अंदाज को बदलें। ओके। ठीक है, हमें जो रिक्वायर है वो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर, यस। हमें नई चीजें रिक्वायर्ड है, यस। जबकि डिग्रीज में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं। जी। डिग्री लेके एक स्टूडेंट चाहे एआई की लेके निकले, जी। चाहे रोबोटिक्स की लेके निकले, ठीक चाहे है। वो किसी भी चीज की लेके निकले, आईटी की लेके निकले, बीएससीएस किया हो, उसके लिए उसको तो चाहिए कि उसकी एकदम से उसको काम मिले। ठीक है। उसको काम नहीं मिलता, वो बेचारा हाथ जोड़ के सॉफ्टवेयर हाउसेस के बाहर खड़ा होता है कि मुझे आप इंटर्नशिप दें। ठीक है। मैं कहता हूँ इंटर्नशिप की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है या आपका इंस्टीट्यूशन अच्छा है तो वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे, कम से कम आपको 80% भी तो लाए। बिल्कुल। बाकी रेस्ट ऑफ द 20% है उसको मार्केट सिखा देगी, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले लेगा वो। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ओके। उसके लिए फिर वो सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाते हैं, वो लोग बेचारे डिग्रीज लेकर वो डिग्रियों को साइड पे रख देते हैं। हम भी तीसरे से चौथा सवाल करते हैं तो स्टूडेंट स्केप कुछ के नहीं लिए पता। कहता है पढ़ा हुआ है। ये मैंने बड़े बार सुना है, पढ़ा हुआ है। तो मुझे समझ आ जाती है कि इसको ये practical इसको नहीं अभी आता। प्रैक्टिकल नहीं आता। जी। जहां तक स्किल्स का ताल्लुक है, ठीक है। वो प्योरली प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है, ओके। हैंड्स ऑन आपको ट्रेनिंग देता है। ठीक है। असल चीज ये है कि हैंड्स ऑन चाहिए। जब आप हैंड्स ऑन पे आएंगे तो फिर क्या एआई और क्या कोई और चीज, आप मात नहीं खाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट्स को उतनी फैसिलिटीज जो है वो नहीं, क्योंकि हर बंदा जो है, हमारी बहुत सारी आवाम ऐसी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की फीस वगैरह जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जी। वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स में ऐसी फैसिलिटीज, बेसिक कोर्सेज की नहीं है, उन्हीं की जो प्रैक्टिकल्स हैं वो नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, नहीं पता, तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे हम? ये देखें, ये भी बहुत सही आपने कहा है। असल में चीज ये है कि जो ये पेपर में प्लस माइनस होता है ना, पेपर में प्लस और पेपर में माइनस, जब तक ये सिस्टम नहीं खत्म होगा, करप्शन नहीं खत्म होगी, जब हम ये चीज को देखते हैं अब करप्शन की तरफ जाते हैं। ये क्यों होता है? करप्शन होती है। ठीक है। तो एक चीज बनती नहीं और वो खत्म भी हो जाती है। वो ठीक चाहे है। किसी के कंप्यूटर लैब हो, किसी गवर्नमेंट के आईटी डिपार्टमेंट में, उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर चूंकि अगर उसका जो है इंस्टीट्यूशन चलेगा तो वो चलेगा, ठीक है। इसलिए उसमें मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा होती है, वहां पर ठीक ये है। चीजें नहीं होती। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है और नई टेक्नोलॉजी ले आता है। ओके। गवर्नमेंट के सिलेबस को चेंज करने के लिए 10-10 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं, ठीक है। और वो सिलेबस चेंज नहीं होता। जी, उधर से सही खबर है। आती है जी माइक्रोसॉफ्ट ने और दुनिया ने एकदम से नई चीज दे दी। एआई तो मतलब इतनी तेजी से भाग रहा है कि अभी आप सो के उठेंगे तो सुबह सुबह आपको जो पता लगेगा इतनी एप्लीकेशंस और आ गई। जी, ऐसा ही है। तो ये बात को समझते हुए हमें एक कमेटियां बनानी चाहिए, ठीक है। इसमें आईटी के प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी करता है, क्योंकि उसने ठीक है। इन्वेस्टमेंट करनी तो उसने चलना है। ठीक है। तो इस चीज को समझते हुए हमें बहुत बड़ी चेंज चाहिए अगर हमने मुकाबला करना है। और आपको एक और बताऊं, जी। हम लोग इस वक्त, दुनिया आपकी कह रही है कि पाकिस्तान इस वक्त तीसरे नंबर पे है आईटी में, आईटी की टैलेंट में। हमारा टैलेंट तीसरे नंबर पे काउंट हो रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है। और अब जो वाकया हुआ इसके बाद तो हम वैसे ही नंबर 1 पे आ गए।